नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। कपासन विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में एमएलए का चुनाव लड़े आनंदीराम जी खटीक। आनंदीराम जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कुछ सालों में ही आपका राजनीतिक सफर जिस तरह से परवान चढ़ा है और आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उसमें परिणाम विपरीत रहे, बावजूद उसके आपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी कार्यशैली के दम पर आज भी प्रभाव जमाया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार आनंदीराम जी कौन है आनंदीराम? निश्चित रूप से आपका सवाल जायज है। मैं एक साधारण परिवार में मैंने जन्म लिया। बचपन से ही संघर्ष भरा जीवन रहा। शुरू से ही मैं कॉलेज टाइम से ही एनएसयूआई की पॉलिटिक्स में शामिल रहा। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में रहते हुए मैंने काफी जनहित के मुद्दों पर युवाओं के लिए संघर्ष किया और उसी का परिणाम रहा है कि मैं पूरे राजस्थान में टॉप यूथ कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष चयनित हुआ। उसी का परिणाम रहा है कि मुझे पीसीसी का मेंबर बनाया गया, एआईसीसी का मेंबर बनाया गया और राहुल गांधी जी की सोच में मैं खरा उतरा। उसी की बदौलत रही कि मुझे 34 साल की उम्र में विधायक का टिकट कपासन से दिया गया। तो निश्चित रूप से संघर्ष करने के बाद जो मुकाम हासिल हुआ है, उस मुकाम हासिल होने के बाद में मैं कभी पीछे नहीं रहा और हमेशा चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में रहा। जनता के सुख दुख में मैं हमेशा शामिल रहा और जनता की कोई समस्या हुई, चाहे मैं विधायक नहीं रहा, लेकिन जनता को कभी ये महसूस होने नहीं दिया है कि कपासन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक नहीं है। तो जनता के हर एक दुख दर्द में मैं हमेशा शामिल रहा और उनके लिए हमेशा मैंने 5 साल तक लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राजनीति में सक्रियता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष में आपकी मेहनत में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि ये चुनावी वर्ष है और आने वाले 3 से 4 माह बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। टिकट की दौड़ में आज भी आप हैं? बिल्कुल। जब मुझे लगा कि मैं चुनाव लड़ा और हारने के बाद भी जो पावर मुझे राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया, उसके द्वारा मैंने लोगों का जितना हो सका मेरे उनकी मदद करी, उनका भला करा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं हारने के बाद भी अगर इतना कार्य कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से अगर मैं चुनाव जीतता हूं या विधायक बनता हूं, तो निश्चित रूप से कपासन विधानसभा क्षेत्र के लोगों का काफी फायदा हो सकता है, काफी भला हो सकता है और जनहित के जितने भी मुद्दे हैं उनका समाधान हो सकता है। तो निश्चित रूप से राजनीति में हम हैं तो कोई न कोई हर स्तर पर चुनाव लड़ना ही होता है। तो निश्चित रूप से मैं भी एक वापस दावेदार हूँ। आनंदीराम जी, इन दिनों कपासन में पेयजल समस्या को लेकर भी काफी समस्या लोगों को आ रही है। महिलाएं चित्तौड़गढ़ मुख्यालय तक पहुंच गई थी, आपने क्या प्रयास किए हैं? क्या पेयजल व्यवस्था में? निश्चित रूप से कपासन विधानसभा क्षेत्र में और विशेष रूप से कपासन नगर में पेयजल की काफी समस्या है। तो उसके समाधान के लिए आज के 40-50 वर्षों पहले बनास नदी से एक फीडर कपासन तक के विधानसभा के तालाबों के लिए बनी थी, लेकिन उसमें पानी नहीं आने की वजह से, उसमें वहां की स्थानीय समस्याओं की वजह से वो पानी नहीं आ पा रहा था। तो इसके लिए मैंने पिछले 8-10 दिनों में राजसमंद कलेक्टर साहब से चर्चा करी, चित्तौड़ कलेक्टर साहब से चर्चा करके मैंने उदयपुर कमिश्नर जो हमारे आयुक्त हैं उनसे मिलकर इस समस्या समाधान करने का उनसे अनुरोध किया। तो उन्होंने उसको सार्थक लेते हुए वहां राजसमंद क्षेत्र की जो स्थानीय जो प्रशासन है, जो पंचायत के बीच में फीडर में आती, उनको निर्देशित किया, प्रशासन को लगा के और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मैंने संतुष्ट करके और वो पानी का जो अवरुद्ध थे वो सारे हटा दिए हैं। अब कपासन के तालाबों में पानी आना शुरू हो चुका है और अतिशीघ्र भगवान इंद्रदेव की अगर कृपा हुई तो नदी में अगर बहाव और ज्यादा तेज हुआ तो निश्चित रूप से कपासन विधानसभा क्षेत्र के सारे तालाब भर जाएंगे। अच्छा, वहाँ कपासन क्षेत्र में बेरोजगारी की भी बहुत समस्या है। हालांकि उद्योग धंधे हैं लेकिन बेरोजगारी बहुत है, उसके लिए आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से कपासन विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से बेरोजगारी की समस्या है। जब भोपाल सागर में शुगर मिल चलती थी तब तक वहां के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता था और हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता था। लेकिन उसके बंद होने के बाद में 20-25 वर्षों में चाहे वो कौन जनप्रतिनिधि रहा, किसकी सरकार रही, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सार्थक प्रयास रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में वहां के जनप्रतिनिधियों का योगदान नहीं रहा। उसी की बदौलत है कि आज वहां पर हर गांव में बेरोजगारी बिस्तरी हुई है। और इसके लिए मैं जब से मैं चुनाव लड़ा, चाहे चुनाव हार गया,
लेकिन इसके लिए मैं प्रयासरत हूं कि वहां किस प्रकार लोगों को रोजगार मिले। वहां पर जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, 5-7 छोटी फैक्ट्रियां हैं जिसमें कुछ 1800 लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने का मैंने प्रयास किया है। और साथ ही आने वाले समय में अगर मेरा ऐसा मानना है कि मैं अगर विधायक बनता हूं, जनता मुझे वापस आशीर्वाद देती है, तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही रहेगा कि कपासन विधानसभा क्षेत्र की शुगर मिल जो भोपाल शहर में है उसको वापस किस प्रकार शुरू करवा सकूं। और दूसरा, जो वहां पर जिंक का जो खाद फैक्ट्री वहां स्थापित होनी थी, जमीन भी वहां अलॉट हो गई थी, लेकिन वहां की राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप नहीं होने की वजह से वो जिंक का प्लांट वहां नहीं लग पाया। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में कपासन विधानसभा क्षेत्र में कुछ 2-3 बड़े उद्योग लगे, ताकि वहां के लोगों को सूरत, बड़ौदा, जो काफी लोग बाहर जाकर बिजनेस करते हैं, उनको वहां स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल जाए। मान लो किन्हीं कारणवश आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मैं पिछले 25 वर्षों से, जब मैं शुरू से ही एनएसयूआई की पॉलिटिक्स में आया, तब से मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूं। चाहे छात्रों के हितों की बात हो, चाहे युवाओं के हितों की बात हो, चाहे जनहित का कोई भी मुद्दा हो, मैंने हमेशा से निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और उन समस्याओं का समाधान किया है। इसी का परिणाम रहा है कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया। और पार्टी ने टिकट दिया, चाहे मैं नहीं हार पाया, नहीं जीत पाया, लेकिन फिर भी मैंने वहां पर कपासन विधानसभा क्षेत्र में लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहा, सुख दुख में, और वहां की समस्याओं को समाधान करने का हमेशा मैं प्रयास करता रहा। आगे भी पार्टी जिसको भी टिकट दे या मुझे दे, जिसको भी देगी पार्टी टिकट, मैं पार्टी का सिपाही हूं और कांग्रेस पार्टी को हमेशा जिताने के लिए काम करूंगा। आनंदीराम जी, गत दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कपासन दौरे पर रहे और उन्होंने जो घोषणाएं की है, उन घोषणाओं को आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से राजस्थान सरकार द्वारा और गहलोत साहब द्वारा अच्छी घोषणाएं की गई। अकोला नगर पालिका बन चुकी है, उसके आदेश आ चुके हैं। कपासन में कन्या महाविद्यालय के आदेश आ चुके हैं। और जो एडीजे कोड की मांग वहां के अधिवक्ताओं की काफी वर्षों से थी, उसको भी पूरा कर दिया है। और सबसे बड़ी जो मैं मानता हूं, जो बड़ी घोषणा थी, उसका जो है क्रियान्वयन बहुत जल्दी होने वाला है। वो है मातृकुंडिया जो डैम जो कपासन विधानसभा में बना हुआ है, उससे कपासन विधानसभा क्षेत्र के तालाबों में, विशेषकर डिंडोली तालाब तक फीडर और कपासन तालाब तक फीडर बनाकर कपासन विधानसभा क्षेत्र के तालाबों को भरने की जो डीपीआर बनाने के जो आदेश दिए हैं, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा और कांग्रेस के साथ ही वहां की जनता को फायदा होगा। अगर ये जो मातृकुंडिया डैम से अगर जो नहर अगर आकर फीडर बनकर अगर ये तालाब भरते हैं, तो निश्चित रूप से जो पानी की कमी कपासन विधानसभा क्षेत्र में है वो कमी दूर होगी। और आने वाले समय में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं चाहे चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, लेकिन मैं इस जो घोषणा है इसको क्रियान्वित करके रहेंगे और कपासन विधानसभा क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, उसका निस्तारण करने में मैं अंतिम दम तक उसमें प्रयास करता हूं। लेकिन गत दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यात्रा कपासन में हुई थी, उसमें आपकी अनुपस्थिति भी काफी चर्चा का विषय रही। आपको पायलट गुट का माना जाता है, क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं है। ठीक है, मतभेद हो सकते हैं, तो सभी में पार्टियों में होता है। तो मैं निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं। और रही बात पार्टी में भी हमारी सब कार्यकर्ताओं की किसी न किसी नेता के प्रति आस्था रहती, तो मेरी आस्था सचिन पायलट साहब के प्रति है। वर्षों से है, जब वो केवल सांसद हुआ करते थे, जब से मैं पायलट साहब से जुड़ा हुआ हूं। और पायलट साहब ने मेरी जो क्वालिटी है, जो मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, उसको पायलट साहब ने महसूस किया और उन्होंने मुझे पीसीसी मेंबर, एआईसीसी मेंबर और साथ ही मुझे एमएलए का टिकट दिया, जो मेवाड़ में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और जिले में सबसे कम उम्र का टिकट था। तो निश्चित रूप से पार्टी का सिपाही हूं, कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। हाँ, लेकिन हर एक कार्यकर्ता की किसी न किसी के प्रति आस्था होती है, तो मेरी आस्था सचिन पायलट के साथ है। हमारे साथ कपासन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से पूर्व में चुनाव लड़े आनंदीराम खटीक। आगे भी प्रताप न्यूज में हम इसी तरह से कई राजनीतिक व्यक्तियों से चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए प्रताप न्यूज। नमस्कार।